इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना पार्ट होता है, सर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? वे वैद्युत परिपथ जो बहुत छोटे, जो जहां पर वैद्युत धारा आपको बड़े क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए देखने को मिलती है, जो परिपथ बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, वो होते हैं आपका क्या? इलेक्ट्रिकल। वो विद्युतीय आपका क्षेत्र हो गया बड़े पार्टों में। इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पर बहुत छोटी डिवाइसेज होती हैं, अर्धचालक होते हैं, उनमें धारा प्रवाहित हो, और किसी चीज को बनाने में, जैसे टीवी बनते हैं तो बहुत एक छोटे से प्लेट के भीतर बहुत सारा वर्क होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क है, एज ए मैकेनिकल हम बता रहे हैं, ठीक है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग होती है, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, वही सब हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज जो होती है वो पढ़ना होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। मैंने बताया कि आज के समय में अर्धचालकों का कितना यूज है, चाहे वो सोलर पैनल हो, एलईडी लाइट्स हो, एलईडी टीवीज हो, मतलब जो भी अर्धचालक आप छोटी छोटी डिवाइसेस देख रहे हो। पहले एसी आती थी, विंडो एसी, फिर एक घर पे लगा दी गई बढ़िया, और बाहर एक रखती गई, मतलब हर एक चीज में सुधार होता जा रहा है, और नैनो पार्टिकल डिवाइसेस को छोटा कर दिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये अर्धचालकों की मदद की वजह से हो पाया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों को मैंने बताया भी, पहले लेक्चर में जो बेसिक इंट्रोडक्शन में समझाया था, फिर दूसरे लेक्चर में भी आप सभी को बताया। आज है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पहले लेक्चर में मैंने केवल और केवल आपको इंट्रोडक्शन में यह समझाया था कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने ऊर्जा बैंड के बारे में बताया था कि किसी क्रिस्टल में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, क्योंकि अगर कोई सिंगल परमाणु है तो उसका ऊर्जा स्तर फिक्स होता है, एक लाइन में है, ठीक है? लेकिन अगर एक क्रिस्टल है तो उसमें ढेरों परमाणु हैं, वो पृथक्कृत परमाणु नहीं है, ढेरों परमाणु हैं। एक परमाणु को चारों ओर से कई परमाणु घेरे हुए हैं, तो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसको बहुत सारे परमाणु घेरे हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन के, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ऊर्जा स्तर देखें तो वो क्या होंगे? उसके ऊर्जा स्तर को पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भी प्रभावित करते हैं। तो एक बैंड बन जाता है, एक ऊर्जा पट्टी बन जाती है, जिसे ऊर्जा बैंड या एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो दूसरा लेक्चर था। फिर तीसरे लेक्चर में मैंने अर्धचालक के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें मैंने बताया कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शुद्ध तथा निज अर्धचालक, है ना? थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आप सभी को बताया गया बाबू, शुद्ध तथा, है ना, अर्धचालक के प्रकार में अगर थोड़ा सा रिवीजन करें हम लोग पिछली क्लास को रिवीजन करें, अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, प्यारे साथियों, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आप सभी ने ट्रिक किया कि गुरुजी जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, गुरुदेव। पहला होता है शुद्ध या निज अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। और दूसरा क्या होता है? बाह्य अर्धचालक, समझ में आया? इन सब के बारे में पढ़े थे। शुद्ध या निज अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो मुक्त रूप में हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनकी संयोजकता बैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है, उन्हें हम शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं, सबको पता है, ठीक है? हाँ, बोर्ड का कलर सर मस्त लग रहा है, कुछ बच्चों का आया, तो कल भी देखा होगा ग्रीन कलर का था। मैं डेली बैठ करके थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर सकूं, ठीक है? कुछ अच्छा कर सकूं इस पैनल पे भी, जिससे आपको पीडीएफ अच्छा लगे, है। तो क्योंकि मैं लिख के पढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा लिखने का वो भी नहीं था, लेकिन पीडीएफ आज मैंने थोड़ा टाइप किया है, ठीक है? जरूरी चीजें हैं, क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी का अभिवादन मैंने नहीं स्वीकार किया, है ना? ना सब कुछ प्रेशर रहता है, लगातार कंटिन्यू है, क्लास है, अब चलो कंप्यूटर बंद करो, भगते हैं क्लास के लिए। तो ये सारी चीजें होती है, इसमें भाग दौड़ में जब आओ जल्दी हड़बड़ाहट में क्लास लेने, तो लगता है कि क्या अभी छूट रहा है। तो नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। सभी बच्चों का वेलकम है एक बार फिर से बहुत अच्छी सी क्लास में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठंडक का मौसम धीरे धीरे रात में, शाम में, सुबह में हल्का फुल्का होने लगा है, तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहें मौसम परिवर्तन में। दोपहर में धूप होती तो बाहर ना निकलें, है ना? खुले छत पे ना लेटें, बाहर ना लेटें, ठीक है? क्योंकि तबीयत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने घर वालों को भी समझाएं, कोई भी बाहर ना लेटे, है ना? क्योंकि अब जो है ओस पड़ने लगी है, तो उससे ज़्यादा तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। सर आज मेरा बर्थडे है, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिल और जान से मेहनत करते रहें। हाँ, आज 12th के स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये बात हुई प्यारे बच्चों आप लोगों से संबंध में, जो मैं अभिवादन करना भूल गया था। बात आती है कल जो मैंने पढ़ा था उसके रिवीजन की बात हो रही है। कल का जो टॉपिक था उसका हम क्या करा रहे हैं? रिवीजन। रोज की ये आदत है, आप सभी को पता है कि गुरुजी पहले हम लोगों को क्या कराते हैं? रिवीजन कराते हैं। तो रिवीजन में प्यारे बच्चों हम लोग अर्धचालक के प्रकार पिछले लेक्चर में ये चीज सीखे थे,
जिसमें से दो प्रकार के अर्धचालक बताए गए थे, शुद्ध या निज अर्धचालक सभी को पता है। उसके बाद अगर बाह्य अर्धचालकों की बात करें, बाह्य अर्धचालक तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा क्या होता है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। आप सभी को पता है किसमें कैसे बनता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब किसी शुद्ध या निज अर्धचालक में, वो चाहे जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, प्लस 5 संयोजकता वाला तत्व अपद्रव्य मिला दिया जाता है। जैसे ये अपद्रव्य कौन हो सकते हैं, जैसे एंटीमनी तथा फास्फोरस, एंटीमनी तथा फास्फोरस, ठीक है, याद आ रही बातें सारी। एंटीमनी तथा फास्फोरस मिला दिया जाता है तो वो जो जर्मेनियम अर्धचालक है वो अब एक मिश्रित अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगा। उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, क्योंकि आपको पता है पूरी क्रियाविधि, जर्मेनियम का स्थान हटा करके वो अपद्रव्य, वो कोई भी हो सकता है अपद्रव्य, वो अपद्रव्य अपना स्थान ले लेता है, खुद राजा बन जाता है। युद्ध में जर्मेनियम के परमाणु को हटा देता है, एक परमाणु को हटाएगा और उसकी जगह स्वयं बैठ जाएगा, तो उसकी वैलेंसी 1 2 इधर 2 इधर, तो 4 वैलेंसीज तो जुड़ जाती है। लेकिन ये 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य है, तो एक संयोजकता, अब एक संयोजकता मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु के पास ज्यादा है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी के पास +5 संयोजकता है, उसके और 1 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, ये वाला क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्यारे साथियों बाहर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी से कहीं किसी भी बहाने से बाहर हो जाए, तो प्यारे बच्चों ये कैसा बोला जाएगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाए तो ये फिर आयन बन जाएगा। वो भी कैसा आयन बन जाएगा, धनावेशित आयन बन जाएगा। याद रखना, आज जरूरत पड़ने वाली है इसकी, इस बात की, ये धनावेशित आयन बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अभी तक तो आपको यही तक पढ़ना था कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो क्रिस्टल में, पूरे अर्धचालक जो ये बनाया गया उसमें क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन दौड़ने भागने के लिए तैयार है, भैया कहीं भी हमको भगा ले चलो। तो जब विभवांतर लगाया जाएगा क्रिस्टल के बीच में, तो विद्युत धारा कैसे बहेगी, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहेगी। तो इस तरह से ढेरों परमाणु, ढेरों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जितनी मात्रा की हमें आवश्यकता होती है उतना अपद्रव्य मिलाया जाता है, उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी मात्रा की धारा प्रवाहित होती है। यही तो होते हैं अर्धचालक। उसमें लिखा होता है अर्धचालक, जो मैंने बना के बताया था। अर्धचालक किस प्रकार के होते हैं याद करो, मैंने बताया था कि भैया कहीं कहीं पर गोल गोल होते हैं, ऐसे होते हैं अर्धचालक, ये गोल गोल होंगे, ठीक है, और इसमें पैर लगे होंगे, इसमें पैर लगे होंगे, 1 2, ये पैर लगा, वो अर्धचालक है। कहीं कहीं पर चौकोल होते हैं, 4 कोने वाले, तो ऐसे ही होते हैं, है ना। ये चीज याद रखो। अच्छा, ये सर आपको बताना क्यों पड़ता है, क्योंकि हम आपको फील कराना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल चार्जर भी तोड़ के निकालोगे ना प्लेट, तो आपको इस तरह के डायोड मिल जाएंगे। तो डायोड मतलब वही अर्धचालकों की बात हो रही है। और पी टाइप के अर्धचालक कौन से हैं, ज्यादा देर ना करते हुए सर आगे बढ़िए। +3 वाला अपद्रव्य, ये संयोजकता वाला अगर अपद्रव्य मिलाया जाएगा बाबू, ये अपद्रव्य मिलाएगा, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे में क्या भैया, ये कौन से, एल्यूमिनियम, शायद इंडियम भी था, है ना, इंडियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये अपद्रव्य अगर मिलाए जाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, एक कोटर मिलता है। क्या बनता है, एक खाली स्थान रहता है, कोटर, क्योंकि ये भी जर्मेनियम के एक परमाणु को खल्लास करके अपना शासन जमा लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है। तो जब ये राजा बन जाता है तो इसके पास क्या है, एक कोटर खाली स्थान रहता है, ठीक है। ये शासन एक कोटर को लेकर के चलाता है। ये क्या करता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलाता है। यहाँ पर इसको मैं अभी साफ कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाऊंगा मैं हालांकि, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को लेकर के शासन चलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है ये सारी बातें आपको कल समझ में आ गई थी। तो पी टाइप, एन टाइप अर्धचालक आपको अच्छे से कल समझ में आ गए थे, ठीक है, सच अच्छे से समझ में आ गए थे। बहुत सारे बच्चे, मतलब कॉमन मुझे दिख रहा है ना, एक मुझे कॉमन कमेंट दिख रहा है कि इस बार सर 495 पार, यकीन मानिए एकदम दिल खुश हो उठा है। इस बार 495 पार, और 1-2 बच्चों का मतलब कि सर इस बार बिहार बोर्ड में झंडा टारगेट बोर्ड का गड़ेगा। तो बच्चों ये मेरा पूरा बिहार परिवार है। आप लोग तो मान लो अभी एप्लीकेशन के भीतर पढ़ ही रहे हो, लेकिन वास्तव में मेरा पूरा बिहार परिवार है। हर एक संस्थान अच्छा कार्य करता है, हर एक शिक्षक अच्छे होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। गुरुओं का सम्मान मेरे लिए बहुत सर्वोपरि है। बट खुशी ये इस बात की हो जाती ना कि हाँ, हमारे साथ जो जुड़ करके पढ़ रहा था वो टॉप कर गया, वो बहुत अच्छा लगाता है, मतलब एकदम दिल को खुशी देता है। बाकी कोई भी बिहार का बच्चा टॉप करेगा तो बिहार में ही, बिहार बोर्ड से पढ़ रहा है तो टॉप करेगा बिहार बोर्ड में, तो खुशी तो होगी कि बच्चे इतने अंक तक पहुंचे। जो भी 490 लाएगा, जो भी 492 लाएगा, 489 लाएगा, 486 लाएगा, तो खुशी होगी कि नहीं। आपको भी खुशी होनी चाहिए कि देखिए इतनी मेहनत करने वाले भी हमारे बिहार के विद्यार्थी हैं, है ना। लेकिन अपने से बीच में जाता है तो वो खुशी अलग होती है, सबको पता है ना। चलो, तो धन्यवाद आपके लिए। ओ 150 दिए लाए सर, मिट्टी वाले, बहुत अच्छा।
दिवाली को अच्छे से मनाना। अब आगे बढ़े, पीएन संधि डायोड हम लोगों को आज पढ़ना है, ठीक है। पीएन संधि डायोड हम लोगों को पढ़ना है जी गुरुजी। पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, चलिए कॉपी में लिख लीजिए, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। बच्चों एक बात याद रखना कि ये चैप्टर ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन आएगा अभी आगे, थोड़े बहुत डेरिवेशन होंगे, लेकिन ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, बट थ्योरी बहुत ज्यादा है, थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो मैं इधर बोर्ड पे ही लगा रहूंगा और आपको वो चीज लिखनी रहेगी, मेरे साथ लिख भी लोगे, लेकिन उसे समझने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा बहुत मैंने आज पीडीएफ का यूज किया है, ठीक है, और मैं उसे प्रॉपर समझाऊंगा, लेकिन अभी तो जो पढ़ रहे हो पढ़ो, और आगे जो चीज जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा। सर डायोड काला होता है, जरूरी नहीं, मैंने कहा ना ग्रीन कलर का भी हो सकता है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो वहां भी मैंने बताया ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, सबकी अलग अलग पहचान होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को बताया जाता है, ठीक है। सर ना हो साथ कोई एक बार गाना सुना दीजिए सर, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, है ना हो साथ कोई। चलो खैर, गाना गाने का कोई समय नहीं होता सर, अभी आपने ज्यादा क्लास भी स्टार्ट नहीं की, पढ़ाया भी नहीं, गाना गा दिए, तो गाना गाने का कोई समय नहीं होता बच्चों, बस मन होना चाहिए। हाँ, तो पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोग आज फाइनली पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर का, एक कॉमन सेंस मतलब कॉमन टॉपिक है एक तरह से, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए लोग इंटरेस्टेड है। मतलब अगर इस चैप्टर में कह दो कि भैया अर्धचालक पढ़े हो, हाँ डायोड वाला ना, पीएन संधि डायोड वाला पढ़े, मतलब पीएन संधि डायोड को मेन फोकस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सीखना क्या होता है पीएन संधि डायोड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि गुरुजी पीएन संधि डायोड मतलब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को लेकर के कोई बात कही गई है। आइए डिफिनेशन पे आते हैं। डिफिनेशन प्यारे बच्चों होती है कि जब पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, ओहो एन टाइप अर्धचालक, जब पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालक को एक विशेष युक्ति द्वारा जोड़ा जाता है, एक विशेष युक्ति द्वारा दोनों अर्धचालकों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस संधि को अच्छा संधि समझते हो ना, मतलब जंक्शन, मिलना। क्या मतलब होता है जंक्शन, मतलब मिलना। पहले कहते थे इस राजा में इन दोनों राजाओं में संधि हो गई, मतलब मिलन हो गया। तो वही पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों का क्या हो गया है, मिलन। तो जब किसी विशेष युक्ति से जोड़ा जाता है तो इस संधि को पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि, पीएन जंक्शन ऐसा भी लिख सकते हो, कहते हैं। ओहो, पीएन जंक्शन कहते हैं, ठीक है, समझ गए कितना आसान है। जब पी टाइप अर्धचालक, एक पी टाइप तथा एक एन टाइप अर्धचालक को एक विशेष युक्ति से जोड़ा जाता है तो इस संधि को पीएन संधि कहते हैं। एकदम सिंपल सा आसान बात है, आसान भाषा में। अरे सर जोड़ के बताइए ना, हे भाई कोई बात नहीं सर, हम जोड़ के दिखाएंगे, समझाएंगे आप उन, है ना। देखो प्यारे बच्चों, होता यह है हाँ, इसमें प्यारे बच्चों क्या है, ये पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक जोड़े गए हैं। यहां पर है क्या, पी टाइप, ध्यान से देखो, ये है भैया पी टाइप। इसमें क्या होते हैं, ये पी टाइप अर्धचालक है, पी टाइप अर्धचालक। यहां पर क्या होता है, अर्धचालक। यहां पर क्या होते हैं, ज्यादा कोटर होते हैं, ठीक है, कोटर, होल जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर है ये एन टाइप अर्धचालक,
एन टाइप अर्धचालक। यहां क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, डॉट डॉट ऐसे। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, एक विशेष युक्ति से जोड़ दिया गया है, यहां पर ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पर ये जोड़ दिए गए हैं। इसमें हम ये जोड़ दिए गए हैं, संधि है, ये संधि का स्थान है, इसे क्या बोलेंगे? संधि, जहां पर जुड़े हुए हैं, जंक्शन। अब यहां पर कुछ विशेष अभी चीजें होंगी, वो सारी घटना समझाएगी, अभी आपको केवल समझाने का प्रयास है। तो ये प्यारे बच्चों हो गया पीएन संधि जंक्शन के लिए लिखना। अच्छा, एक चीज और, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं वो बात भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कौन सा है सर? चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान देंगे किस चिन्ह द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है, किस चिन्ह द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है, कौन जानता है भैया? कोई बता सकता है इसे किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कोई भी, कोई महानुभाव यहां पर बैठा हो जो बता सकता हो कि इसे किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं? बताइए, कोई है जो बता सकता है कि इसे किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं? बताओ, कोई है? नहीं सर, कोई नहीं है। ये प्यारे बच्चों, ये होता है इसको प्रदर्शित करने का तरीका। ये होता है पी क्षेत्र, सीधे क्षेत्र नहीं लिखते हैं, ये यहां पर पी लिख दीजिए, ये एन लिख दीजिए, पी एन। तो प्यारे बच्चों यही होता है पीएन संधि का प्रतीक चिन्ह, ठीक है, ये क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है, समझ गए? प्रतीक चिन्ह होता है। कहीं कहीं पर आपको गोल में ये बंद भी दिखेगा, ये गोल में पूरा निकाय ऐसे बंद रहेगा, बस ये हो गया। इसको क्या है भैया? तो ये प्रतीक चिन्ह है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे प्रतीक चिन्ह। देखो कमेंट पर हम तभी ध्यान देंगे जब कुछ उस तरह की चीज आएगी जहां पर समझने में कोई दिक्कत होगी। समझ में आ गया? सर मेरे भाई का बर्थडे, भैया आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। समझ गए? प्रतीक चिन्ह पीएन संधि डायोड का। अच्छा, पी टाइप में क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक उपस्थित होते हैं। पी टाइप क्षेत्र में क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इस बात को यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखो, पी क्षेत्र में या पी टाइप में, पी क्षेत्र में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब पी टाइप अर्धचालक पूरी बात लिखनी जरूरी नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक। आवेश वाहक मतलब आवेश को ले जाने वाले के रूप में कौन उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं कि कोटर होते हैं? तो पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? कोटर, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होल, जिन्हें विविर भी किसी बुक में लिखा होगा। कोटर उपस्थित होते हैं या कोटर होते हैं? कोटर होते हैं। वहीं एन क्षेत्र की बात करें, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब भैया इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया? अब एक कहानी शुरू होगी, अब मेन कंडीशन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा बाबू। अब ध्यान देंगे, जो कहानी शुरू होती है, आप बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होगी, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होगी। थोड़ा और छोटा कर दे, और आ जाओ इधर। अब एक एक बात को ध्यान से सुनना, एक एक बात को बस ध्यान से सुनना, गौर करना, ठीक सर? ओके, अब ध्यान दो प्यारे साथियों। होता क्या है जब पी टाइप को, यहां पर क्या है? पी क्षेत्र है, यस और नो? यस सर, ये पी क्षेत्र है। इस तरफ क्या मैं जोड़ दे रहा हूं? एन क्षेत्र। इस तरफ के क्षेत्र को लिखा हूं एन क्षेत्र। ध्यान से बस सुनना और समझना। जैसे ही पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को जोड़ा जाएगा तो आप बताओ क्या होना चाहिए? प्यारे साथियों, यहां जो
यहां कौन से आयन उपस्थित होते हैं, कोई बता सकता है? याद हो अगर पी टाइप क्षेत्र में ग्राही ग्राही परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? ग्राही आयन, जिन्हें हम बोल सकते हैं ग्राही आयन उपस्थित होते हैं। आयन का मतलब पूरे परमाणु के संबंध में जब बात बोली जाएगी, अगर एक परमाणु से, ध्यान से सुनना, आयन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अलग बात हो गई, इलेक्ट्रॉन तो आवेश वाहक हो गए, और आयन भी आवेश वाहक बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो कब? अब सुनो, आयन क्या होते हैं? किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन दे देना या इलेक्ट्रॉन आना, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाना, इलेक्ट्रॉनों का टूटना या जुड़ना, दोनों ही कारण आयन को बनाने में होते हैं। तो परमाणु अगर है, उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर टूट जाए तो वो क्या होगा, पहले बताओ। अब यही चीज मुझे आपसे पूछनी है प्यारे बच्चों। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इस परमाणु से बाहर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, बस इधर फोकस करना, मेरी बात को सुन लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, 5 इलेक्ट्रॉन है, किसमें इलेक्ट्रॉन है ये 5? परमाणु के भीतर है, परमाणु के भीतर ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो ये बचेगा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लेकिन पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कम, तो ये क्या बन जाएगा? धनावेशित आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धनावेशित आयन बन जाएगा। बात समझ में? पहले ज्यादा थे ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ये धनावेशित आयन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसने मुक्त कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, तो अब ये धनावेशित हो गया, क्योंकि पहले से इसकी नॉर्मल वैलेंसी 5 इलेक्ट्रॉन वाली थी बाह्यतम, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में। ये 4 किसी से अगर मान लो बॉन्ड बना ले, एक अगर किसी को दे देगा तो इसके पास बचे कितने? अब कुछ नहीं है, जो भी है वो बॉन्ड बन गए हैं, तो वो क्या बचाएगा? धनावेशित आयन कहलाएगा। वही अगर +3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाहरी परमाणु कौन सा है? +4 वाला है, तो इसके ये 3 से तो ये 3 जुड़ जा रहे हैं, ये 3 तो जुड़ जा रहे हैं, लेकिन एक बेचारा खाली है, कह रहा है कि हमारे पास भैया तुम ही अपना इलेक्ट्रॉन हमारे पास भेज दो। ये मांग रहा है, ये मांग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और इसकी जगह को भर देगा, इसकी जगह को भर जाए देगा। तो ये पी टाइप क्षेत्र में ही तो ये खाली स्थान कोटर कहलाते हैं। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये खा रहा है ना कोई चीज, इसका मतलब ये ग्राही ग्रहण कर रहा है, ये ग्राही आयन। वो भी कैसा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये ऋणावेशित आयन कहलाएंगे, ठीक है, ग्राही आयन होंगे। अब इस बात को दोबारा समझाने की मुझे जरूरत ना पड़े, क्योंकि इस चैप्टर में ये बहुत चीज कंफ्यूजिंग वाली है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। सर ये इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है, तो ये ऋणावेशित आयन होना चाहिए। नहीं भैया, ये होता है ग्राही आयन, यहां होता है ग्राही आयन। ये क्या है? ग्राही आयन है। ओ सर अब समझे, ये इलेक्ट्रॉनों का भूखा है, ये इलेक्ट्रॉनों का भूखा है, ओहो, ये इलेक्ट्रॉनों का भूखा है। इस तरफ ग्राही आयन, संधि के पास भी प्यारे बच्चों, जब सोचो, अब देखो चित्र समझ में आ जाएगा, चित्र में समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहां पर है धनावेशित आयन, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं? मुक्त कर रहे हैं अपने पास से। ये दाता आयन कहलाते हैं, ये ग्राही आयन और ये दाता आयन। एन टाइप वाले क्षेत्र को याद करो, क्या बोला गया था? दाता आयन, जो कि कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, धनावेशित। ये क्या होते हैं? ऋणावेशित, ऋणावेशित। सोचो जब पी टाइप और एन टाइप क्षेत्र को जोड़ा गया तो ये भैया खाली इलेक्ट्रॉन, भैया हम खाएंगे तुम्हें, ये कहते हैं हम खाने को तैयार हैं, मतलब खिलाने को तैयार हैं, हम स्वयं को तुमको समर्पित कर देंगे, तुम खा लो मुझे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं अब जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। ये कहता, वो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त वाला ने कहता भैया नहीं, मुझे जिंदगी से छुटकारा दे दो, मैं जिन हूं। बोतल का ढक्कन खुला, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर, तो वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भैया कि तुम हमको अपने पास यहां पर मिला लो, हमें मुक्ति दे दो। ये जिन है, ये कौन है? ये वाले जिन है। तो प्यारे बच्चों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ग्राही दाता आयन जिनके पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन था, वो आयन इधर दौड़ेंगे क्योंकि ये खाना चाहते हैं, वो जिन मुक्त होना चाहता है, तो ये इधर दौड़े, ये इधर दौड़े, तो इस एकदम बीच में एक दूसरे के समीप आकर के क्या हो जाते हैं? विद्युत उदासीन हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के समीप आकर के क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं और बिल्कुल विद्युत उदासीन हो जाते हैं, और एक समय तक क्या होते हैं? पास 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 लगातार आते रहते हैं। एक छोटी सी यहां पर परत बन जाती, एक बीच में प्यारे बच्चों क्या बन जाती है? परत बन जाती। सर ये क्या हो गया? ये क्या अजीब हरकत हो गई है बीच में? प्यारे साथियों, एक क्या बन जाती है? परत बन जाती है। बाबू ध्यान से सुनना, एक बन जाती है बाबू परत, एक बन जाती है
परत। ओके सर, ये परत बन गई बीच में। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये बीच में एक परत बन जाती। कौन सी सर परत है? अभी थोड़ी सी बात समझ में कम आ रही पीएन संधि डायोड के बारे में। थोड़ी सी बात तो समझ में आई कि जब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को जोड़ा गया, सर बात ये भी समझ में आई कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो दाता आयन, वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो ग्राही आयन। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये ऋणावेशित आयन कहलाएगा, ये भैया इलेक्ट्रॉन देगा तो धनावेशित आयन कहलाया। इसीलिए, और ये जब दोनों एक दूसरे के समीप आए तो विद्युत उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे के समीप आकर के विद्युत उदासीन हो जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद ऐसे ऐसे जब नजदीक आते रहते हैं तो यह कार्य चलता रहता है, विद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो यहां एक परत बन जाती है जिसे प्यारे बच्चों कहा जाता है अवक्षय परत। क्या कहा जाता है? अवक्षय परत प्यारे बच्चों कहा जाता है। एक मोटी सी पतली सी क्या बन जाती है? अवक्षय परत बन जाती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर नहीं सर, इधर को लिखने का, अवक्षय परत, अवक्षय परत बन जाती है। और अवक्षय परत बन जाती है, इधर दाता आयन बचे, इधर क्या है? ग्राही आयन है। जो इधर जो बहुत दूर है ना, वो लोग नहीं दौड़ते हैं, वो लोग रहते हैं अपना परमाणु पड़े हुए हैं। इस वजह से यहां पर एक अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस तरफ धनावेश, इस तरफ ऋणावेश। तो इंटरनल आंतरिक विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा? ए बाबूजी, आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होगा जिसे हम EI बोलेंगे। फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझने का, बिल्कुल अच्छे से समझने का, समझ में ना आया पैसा वापिस। ये प्यारे बच्चों, ये E और बेस में छोटू सा I, EI, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है कहां पर? तो संधि के पास। यही तो है पीएन संधि। यही क्या है? यही है आपकी पीएन संधि। यहीं पर यही तो पीएन संधि बन रही है। ये पीएन संधि जहां पर एक अवक्षय परत का निर्माण हो रहा है और इसमें एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर धनावेश, इधर पूरा ऋणावेश, और इसके बीच में एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है दोनों प्लेटों के बीच, जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच, दोनों पीएन संधि का एक बैरियर है, एक क्या है, अपनी बॉर्डर है, और एन टाइप क्षेत्र का भी अपना एक बॉर्डर है। तो दोनों बॉर्डर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। ध्यान से सुनना, यहीं पर प्यारे साथियों एक क्या बन जाता है, इधर पॉजिटिव इधर बोले तो निगेटिव। ओहो हो, ये क्या बना दिया सर, क्या बना दिया इधर को? ये प्यारे बच्चों पॉजिटिव इधर बोले तो निगेटिव। ये प्यारे साथियों क्या बना? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए प्यारे साथियों यहां पर बनता है विभव प्राचीर। क्या बनता है? विभव प्राचीर। पोटेंशियल बैरियर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल बैरियर। फिर से कहानी सुनो, एक कहानी सुनो। एक था जिन और एक था राजा, है ना? एक था जिन, एक था गुलाम, ऐसा कह सकते हैं। ये गुलाम है, ये जिन है। गुलाम था भूखा बहुत दिनों से, जिन से कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। जिन ने कहा मुझे ही खा लो, क्योंकि जब मुझे कोई खाएगा तभी मैं मुक्त होऊंगा। गुलाम कहता है ठीक है भाई, तुम्ही को मैं खा लूंगा, तुम बाहर तो आओ। इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ये दाता आयन, जिन बाहर गया, दाता आयन बन गया। भैया ये खाने वाला है, ये ग्राही आयन बन गया। जब दोनों लोग एक दूसरे के पास आए तो बहुत सारे लोग गुलाम थे, बहुत सारे लोग जिन थे, और जब दोनों लोग एक दूसरे को खाते गए तो यहाँ पर डकार वकार लिए, खाना वाना खा लिए सर, और यहाँ पर एक बन गई अवक्षय परत। अब थोड़ा सा आ जाओ, वही बात जिन और गुलाम में नहीं जाना है। यहाँ पर क्या बन गई? अवक्षय परत, क्योंकि दोनों लोग मिल करके क्या बना लिए? विद्युत उदासीन हो जाते हैं। अब इसको कहानी को, उस जिन वाली कहानी को, गुलाम वाली कहानी को बस धाना ग्राही और देने के नाम पे सोचना, बाकी ये समझना कि इस जगह पर आकर के अवक्षय परत बना लेते हैं, जिसके कारण यहां पर ग्राही आयन व दाता आयन बिल्कुल विद्युत उदासीन हो जाते हैं और अवक्षय परत के पास आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश, इधर आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही अवक्षय परत या दोनों क्षेत्रों के बीच, ऐसा लिख सकते हो, या अवक्षय परत पर विभव प्राचीर बन जाता है। विभव प्राचीर बन जाता है जिसका मान कितना होता है? 0.1 वोल्ट से इसका मान होता है 0.1 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट। ऑन एवरेज बात करें, अगर एवरेज पोटेंशियल की बात करें, किसके? औसत एवरेज पोटेंशियल की बात करें प्यारे बच्चों, तो 0.3 वोल्ट एवरेज पोटेंशियल होता है।
कोई भी पी टाइप एन टाइप के क्षेत्र अगर जोड़े तो 0.1 टू 0.5 हो सकता है, जिसमें से एवरेज हम कह सकते हैं 0.3 होगा। वो जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया था पी टाइप एन टाइप बनाने में, वो सिलिकॉन का लिया था, वो फास्फोरस अपद्रव्य मिलाया था, या इंडियम मिलाया था, एल्यूमिनियम मिलाया था, क्या मिलाया था, कैसे भी प्रकार बना करके आपने पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक बनाए, और उस स्थिति में जो यहाँ पर बैरियर बनेगा अर्थात जो अवक्षय परत बनेगी उसके कारण जो विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर बना उसका जो मान होगा 0.1 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट, इसलिए एवरेज वैल्यू बता दी जा रही है 0.3 वोल्ट। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? अगर इसी चीज को आप बुक में पढ़ोगे एक एक चीज तो बहुत लेंथी लगेगा और लगेगा कि सर हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, हमें तो ये ओवर हो रहा है। अच्छा, अब बताओ इतनी बात समझ में आई? इसी कहानी को मैं लिख भी दूंगा, इसी कहानी को मैं लिख भी दूंगा। सर बहुत गर्मी है, 2 फैन चला के पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब ठंडी नहीं है ना? ठंडी नहीं है, बिल्कुल ठंडी नहीं है। ओके, चलो अब इस कहानी को पूरा मैं लिख करके आपको समझाता हूं, इस कहानी को पूरा लिख करके समझाता हूं, है ना? पूरा लिख करके समझाता हूं। ये कि संधि पर अवक्षय परत का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर एट द जंक्शन, और क्या पढ़ना है? विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर, है ना? संधि पर कैसे अवक्षय परत बनती है उस पूरी घटना को जो कहानी बताया, जिन और ये नहीं याद रखना है, तो मैंने बस एग्जांपल थोड़ा समझने के लिए बता दिया। बाकी आप लोग जो कहानी बताई ठीक वैसे ही अच्छे से देखो, कैसे लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए कहानी लिखना शुरू करते हैं, आपको अपने आप समझ में याद आता जाएगा कैसे कैसे लिखना है ना? कैसे कैसे आपको लिखना है ये खुद ही याद आता जाएगा। चलो ध्यान से देखो, जब जब पीएन संधि होती है, थोड़ा सा शब्द छोटे छोटे ही लिखना है। जब पीएन संधि होती है, जब पीएन संधि होती है अर्थात पीएन जंक्शन बनता है, पी और एन टाइप के अर्धचालक को जोड़ा जाता है। जब पीएन संधि होती है तो पी क्षेत्र के कोटर, तो पी क्षेत्र के कोटर, पी क्षेत्र के कोटर किधर जाते हैं? पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र की ओर। क्यों? क्योंकि वो खाना चाहते हैं, उन्हें भूख लगी है, गुलाम थे। एन क्षेत्र की ओर तथा तथा एन क्षेत्र के कोटर, एन क्षेत्र के एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, और गति करने लगते हैं, गति करने लगते। बिल्कुल सही बात है, दोनों भाई अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। गत करने लगते हैं संधि के समीप पहुंचकर, संधि के समीप पहुंचकर, संधि के समीप मतलब दोनों बीच में ही तो मिलेंगे, तो संधि के समीप पहुंचकर, पहुंचकर ये दोनों विद्युत उदासीन हो जाते हैं, ये विद्युत उदासीन हो जाते हैं, विद्युत उदासीन हो जाते हैं, विद्युत उदासीन हो जाते हैं। मतलब अब इनमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। भैया सुनो, ध्यान सुनो, बात ये हो रही है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ का कोटर जा रहा है, ये दोनों जुड़ करके विद्युत उदासीन हो गए। तो मैंने क्या कहा, अभी समझाया था, जब कोटर कहीं से खाली स्थान अगर किसी इलेक्ट्रॉन को भर रहा है, अगर कोटर खा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो भैया ये आयन अब क्या बना? ऋणावेशित आयन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन कह रहा भैया भागो तुम यहाँ से, वो बन गया धनावेशित आयन। और वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और जो यहाँ का कोटर गया, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या हो गए? विद्युत उदासीन हो गए। विद्युत उदासीन हो गए तो यहाँ पर एक लेयर बनेगी, वो बाद में आगे चर्चा बनेगी। पहले क्या हो रहा है? पहले ये हुआ कि एन क्षेत्र में दाता आयनों की अधिकता हो गई और पी क्षेत्र में ग्राही आयनों की अधिकता है। एन क्षेत्र में दाता आयनों की अधिकता है, पी क्षेत्र में ग्राही आयनों की अधिकता है। ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित। अब यही बात यहाँ पर लिखनी है, क्या उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार एन क्षेत्र में धनावेशित आयनों की, एन क्षेत्र में दाता आयनों ब्रैकेट में क्या, कैसे हैं वो आयन? धनावेशित। दाता आयनों धनावेशित की अधिकता नहीं, पहले पूरा लिखना है। इस प्रकार एन क्षेत्र में दाता आयनों धनावेशित तथा पी क्षेत्र में
पी क्षेत्र में ग्राही आयनों, ग्राही आयनों जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ऋणावेशित, ऋणावेशित ग्राही आयनों की अधिकता हो जाती है, ग्राही आयनों की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती। एन क्षेत्र में दाता आयनों की और पी क्षेत्र में ग्राही आयनों की अधिकता हो जाती है। अच्छा, ये अधिकता होने से क्या होता है, एक समय के बाद जब विद्युत उदासीन हो गए तो इनका जो ग्राही आयन और दाता आयन जो वहां पर संधि के पास मिले, संधि के पास मिले तो इनका प्रवाह रुक जाता है। इतना कुछ देर होने के बाद यहां पर जब कोटर और इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या होगा कि इनका प्रवाह एकदम से रुक जाता है। ठीक है, इनका प्रवाह रुक जाएगा क्योंकि इनके बीच में क्या बन गया है, वैद्युत क्षेत्र बन गया। भैया इधर धनावेशित इधर ऋणावेशित, तो इनके बीच में क्या बन गया है, विद्युत क्षेत्र। हमने विद्युत क्षेत्र की व्याख्या तो की ही नहीं, यही थोड़ा चित्र देखो प्यारे बच्चों जो पिछले स्लाइड में है ना, इसलिए थोड़ा सा चित्र पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके सामने जैसा चित्र रहेगा ना तो बातें याद आती जाएंगी, क्या क्या स्टेप हम लिखें आगे, बातें याद आती जाएंगी आपको स्वयं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सर कितना क्या इसे बहुत रटना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप बाय फिगर। अगर फिगर आप बना लेंगे तो आपको इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिगर बनाना सीख गए तो उससे रिलेटेड आप बातें बहुत सारी लिख लोगे। याद तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा बातों को, क्या हो रही है घटना। तो ग्राही आयनों की अधिकता हो जाती है। इस अतः संधि के दोनों ओर, अतः संधि में ऐसा लिख सकते हो, अतः एक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, अतः एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच क्या स्थापित हो जाता है, अर्थात अतः, रुको सुनिए थोड़ा सा लिखें, अतः दोनों क्षेत्रों के बीच, दोनों कौन, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, अतः दोनों क्षेत्रों के बीच एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम ब्रैकेट में EI लिख ले रहे हैं। ठीक है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। कुछ समय पश्चात ये एकदम जब सारे कोटर सारे इलेक्ट्रॉन आके मिल गए तो यह विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है, कुछ समय पश्चात यह विद्युत क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, मतलब इतना प्रबल हो जाता है कि कोटर तथा इलेक्ट्रॉनों का या संधि के समीप कोटर व इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है। संधि से कोटर व इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है, प्रवाह रुक जाता, भैया जितने थे सब खत्म, प्रवाह रुक जाता है और संधि के समीप एक परत का निर्माण हो जाता है, संधि के समीप एक परत बन जाती है, या लिख लो संधि में प्रवाह रुक जाता है और संधि में एक परत बन जाती है, एक परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, जिसे अवक्षय परत कहते हैं, इसे अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई बहुत मोटी नहीं होती है, इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर कोटि की होती है, मीटर कोटि की, ओहो, मीटर कोटि की होती है, मीटर कोटि की होती है। ये इतना प्यारे बच्चों अभी लिखना है, अवक्षय परत से संबंधित फिर विभव प्राचीर को भी लिखना है। ठीक है, अवक्षय परत बन जाती, समझ में आया, अवक्षय परत बन जाती है। ये इतना अवक्षय परत के बारे में हो गई बात, क्योंकि प्यारे बच्चों जो परत बन गई ना, यहां जो परत बन गई, अब यहां पर कोई आवेश वाहक नहीं बचे, ये सब प्लस माइनस जुड़ के विद्युत उदासीन एकदम खत्म। यहां एक परत बना लिए हैं जिसे अवक्षय परत कहेंगे। अब इसी अवक्षय परत के सिरों के बीच आगे लिख देना है, अवक्षय परत के सिरों के बीच, अवक्षय
परत के सिरों के बीच, के सिरों के बीच, सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? संपर्क विभव। क्योंकि दोनों संपर्क में आए हैं तो कहीं पर नाम आपको लिखा मिल जाएगा संपर्क विभव, संपर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं, या विभव प्राचीर कहते। विभव प्राचीर मतलब पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर कहते, पोटेंशियल बैरियर विभव प्राचीर कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक होता है, 5 वोल्ट तक होता है। अगर औसत की बात करेंगे, औसत वोल्टेज की बात करें अगर, औसत वोल्टेज तो प्यारे बच्चों कितना होगा? 0.3 वोल्ट होगा। औसत वोल्टेज 0.3 वोल्ट होगा। समझ गए? हाँ सर, आए हो आप बहुत दिनों बाद, है ना? आते ही मैसेज उठ पटांग, और मैं पढ़ता हूँ सबके मैसेज, है ना? जैसे एक लोग लिखे हैं रिकॉर्डिंग क्लास है क्या? आए हैं सुबह से उठ के, अब इतनी बातें हो गई होंगी नहीं पता चला इन्हें, कितनी बातें समझा दी होंगी नहीं पता चला इन्हें, आए हैं कहने। इनका मतलब है भैया इधर लिखो ही नहीं सर, सर कहो भैया इधर ना लिखो, हमारी तरफ तुम देखते रहो, क्योंकि हम कमेंट करने वाले हैं बहुत तगड़े तगड़े, है ना? सर हम तो कह रहे थे लिख लेंगे। अभिषेक भारती जी बहुत बढ़िया। देखो प्यारे बच्चों, अगर जो बात समझा दी जाए तो अगर उसे आप लिख लें, वही होमवर्क दे दिया जाए तो कितना अच्छा। अच्छा एक चीज होगी आपके मन में, ये डाउट होगा, अरे सर अगर गलत लिख लेंगे तो नोट्स में देख लेना, थोड़ा बहुत समझ में तो आ जाएगी ना बात। जब नोट्स पहुंचा, अभी नाभिक वाला सर नोट्स नहीं भेजा गया, आज बन गया था, मतलब अपलोड होना था, कल आ जाएंगे तो कल मॉर्निंग में अपलोड करवा देंगे, ठीक है? बैठ के मैं अपलोड करवा दूंगा, उनके पास भी बहुत काम रहते हैं। 9th 10th 11th 12th आर्ट्स साइंस एक लोग अपलोड करने वाले हैं, ठीक है? 5-6 लोग टाइप करने वाले हैं। कॉलिंग डिपार्टमेंट अलग 25-30 लोगों का है, ठीक है? टीचर्स अलग हैं, बनाना खाना रहना कितना काम हो जाता है ना? कभी देखो तो दिन का शेड्यूल हम लोग को तो पता नहीं होता, हमें खास करके हम कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, है ना? 3 बजे सोना हो रहा है, 4:30 बजे उठ के चलो यार वहाँ काम है, ऑफिस जाना है वहाँ उनके पास है? फिर पता लगा 6 बजे उठना है, कब ऐसा नहीं, कभी 8 बजे भी उठ रहे हैं, कभी दोपहर में पता लगे सीट में सो रहे हैं, टाइपिंग वाली टाइप करते करते। बहुत सारी बातें होती। खैर वो मेहनत सबकी है अपनी अपनी, हर कोई मेहनत करता है। इंसान इस दुनिया में जो हर आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है ना, हम हो चाहे आप हो, और जो बैठा रहा बैठा रह जाएगा। बात तो सही है, आप हो या हम हो, अगर आप नहीं याद करना चाहते, आप नहीं पढ़ना चाहते, आप मौज मस्ती में भी जीवन गुजारना कर चाहते हैं, तो आगे आपको 12 घंटे 16 घंटे की ड्यूटी करने के लिए तैयार रहना। जब फैक्ट्री में आपको जाना पड़ेगा और 12 घंटे की ड्यूटी के लिए काम मिलेगा, और पढ़ लिख जाओगे, इंटर पास कर लिया अच्छे अंकों से, ठीक है? आपको आपने पढ़ाई की, आपने मस्तिष्क को खपाया, दिन भर इसे रटाया, इसे चीजें सिखाई, तो आपके अंदर ब्रेन पावर डेवलप होती है। कुछ कहते हैं ना अल्फा बीटा गामा, ये सर अर्धचालक पढ़ने से हम क्या इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं, ये पढ़ने से आपका दिमाग शार्प हो जाएगा, तो जहां कहीं भी जाओगे आपकी बोलने की क्षमता अलग होगी, आपको चीजों को जानने समझने व परखने की क्षमता होगी। ऐसे दिमाग तेज होता है। इन पढ़ाई नौकरी लेने के लिए नहीं बनाई जाती, पढ़ाई एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए किया जाता है, ठीक है? समझ गए? सर आप खाना भी बनाते हैं क्या? नहीं, खाना नहीं बनाते, बस अपना कभी कुछ बनाना होता है, चावल खाने का बने तो बना लिया, बाकी बनाने वाली आती खाने को मिलता है, ठीक है? चलो अच्छा, अब ये चीज समझ गए, बातें करते रह जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा ना। चलो अब बात आती है प्यारे बच्चों, ये अब देखो, इस बात को अगर सही से मैंने समझा दिया था, आप चाहते तो लिख लेते, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर मैं खुद लिख लेता ना, तो ये ऐसा ही होता है कि जो सारी बातें मैंने बताई वही को थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से लिखना था, बस कोई दिक्कत नहीं थी। समझ गए? अब बात आती है प्यारे बच्चों की पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह। तो जब किसी बैटरी से संधि के सिरों से जोड़ा जाता है, कोई भी बैटरी है, जब किसी बैटरी से संधि के सिरों से जोड़ा जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। पीएन संधि डायोड में बैटरी को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। अब कैसे सर 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं? ठीक है, 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो प्यारे बच्चों देख लो, 2 प्रकार से हम जोड़ सकते हैं पीएन संधि को, मतलब पीएन जंक्शन को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। बताइए सर कैसे? दिखा रहे हैं आपको, समझा रहे हैं, एक एक चीज में समझाऊंगा, बिना समझाए नहीं मजा आएगा।
ना हमें मजा आएगा ना आपको। ए भाई ठीक, देखो प्यारे बच्चों ये पी टाइप है, ठीक है, ध्यान से सुन लो, मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं और आपको यही चीज समझ लेनी, दोनों इसी जगह समझा दूंगा। और सोच लो जो चीज मैं यहां बताऊंगा आपको बोर्ड के पास, यकीन मानो उसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, उसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, ठीक है, थ्योरी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इस जगह पर वो सारी कहानी आपको समझा देने वाला हूं दोनों टाइप के। और फिर लैंग्वेज जो है वो आपको होमवर्क में मिल जाएगी, लैंग्वेज लिखना समझना, और कल मुझे बताना अगर कोई बच्चा लिखेगा नो सर, तो पहले तो मैं पूछूंगा कि कल की क्लास में प्रेजेंट थे कि नहीं प्रेजेंट थे, सारी बातें, और नहीं समझ में आएगा तो आज ही आप बता देना कि सर इस जगह मुझे बात समझ में नहीं आ रही, मैं आपके कमेंट्स का पूरा जवाब दूंगा, ठीक है। सर चावल ज्यादा खाते हैं रोटी? रोटी भैया। अच्छा देखो, हाँ तो सुनो अब ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां पर पी टाइप है, ये है ये है ये है ये है पी टाइप, इधर लिख दे रहा हूं पी टाइप, पी है एन टाइप, ओके सर, एन टाइप समझना ध्यान से, ये है पी टाइप, पी टाइप, सर कैपिटल लेटर क्यों लिखना है, स्मॉल लेटर लिखिए ना, पी टाइप, ये है एन टाइप, यहां भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं, पी टाइप, और ये है एन टाइप, ये क्या है अर्धचालक है भैया, पी एन संधि है, सब कुछ पता है, सारी चीजें, ये चीजें तो कंफर्म है। प्यारे बच्चों बैटरी को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, पहला तो हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं कि बैटरी के पी क्षेत्र को, बैटरी के पी क्षेत्र को हम लोग, बैटरी के बोले तो लाइन लेने का ना सर, ये वाला पहले इतना परेशान होने का, इसको हम प्यारे बच्चों, ए भाया, इसको हम लोग बैटरी के धन सिरे से जोड़ सकते हैं, यस और नो, बैटरी के धन सिरे से जोड़ सकते हैं, यस और नो, यस गुरुजी, बैटरी के धन सिरे से जोड़ सकते हैं, बोलो तो इसको नीचे लाने का इस प्रकार से, ओके सर, ये भाई वैसे ही यहां पर भी अभी समझा देंगे भैया, काहे लिए परेशान हो, ये सर क्या बना दिए हैं, एक एक बात समझाएंगे, बिना समझाए हमें हजम नहीं होगा, हमें हजम नहीं होगा कि हमने आज क्या पढ़ाया। आप लोग को भले हजम हो जाता हो कि हम क्या पढ़े, लेकिन मुझे नहीं हजम होता है, मुझे नहीं हजम होता है, थोड़ा चित्र तो बना लेने दीजिए ढंग से सर, आप डांस कर करके इधर उधर चित्र बनाते हैं ना, आपकी बात ही अलग है, अपने मुंह मुया मिट्टू बने जा रहे हैं सर, क्या बतला रहे हैं, किसको देख के बतला रहे हैं, तो देख के बातें कर रहे हैं, हम लोग तो इधर हैं पीछे, कमेंट आप पढ़ नहीं रहे हैं, अकेले में मगन है, नहीं भावनाएं हैं आपके प्रति, भावनाएं हैं वो मैं समझ रहा हूँ, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, मैं सब पढ़ लेता हूँ, क्या बोल रहे हैं मुझे सब दिखता है। प्यारे बच्चों कहानी को ध्यान से सुनना, एक बार बैटरी को हम दो, यहां पर लिखा है पीएन संधि डायोड में बैटरी को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक बार तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ सकते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ सकते हैं, पी टाइप से जोड़ सकते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ सकते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल तो दूसरा जुड़ेगा ही, ओके सर, ये बैटरी लगी हुई है, हाँ बात तो कुछ समझ में, यहां पर क्या है, ये है होल, बोले तो कोटर बोलने का, इनको क्या बोलने का, कोटर बोलने का, इधर को क्या मौजूद है, इधर को बोले तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर को क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है भाई, अरे सर क्या बना दिए आप, इलेक्ट्रॉन को बड़ा भारी दिखा दिए, ये भाया समझने का ध्यान से, तुम लोग गलत बात सुन रहे है, अच्छा सुनो, हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, आप ध्यान से सुनो, ये कोटर है, ये पॉजिटिव, कोटर भी पॉजिटिव होते सर, आपने तो बताया ग्राही आयन, अरे भैया जब ये लेता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसको खा जाता है तब ये ग्राही आयन और ऋणावेशित होता है, ऐसे ये कोटर पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, निगेटिव है, निगेटिव वालों को कहता है तुम भाई इधर आ जाओ, कौन खींचता है, इन दोनों लोगों को कोई खींचने लगता है, ये बैटरी पॉजिटिव है इस तरफ का, अरे भाई ये प्लेट क्या है पॉजिटिव, तो ये इससे जुड़ी हुई है पूरे जंक्शन से, है ना, ये यही और यही उत्तरदायी होता है क्योंकि यहीं से आवेश निकलते हैं, कोई पता है, लेकिन आवेश वहां कौन होते हैं, जो चालक जुड़ा हुआ हो, परिपथ जब पूरा बनता है तो वही चालक उत्तरदायी होता है, यहाँ चालक नहीं, यहाँ तो अर्धचालक है, वो भी दो प्रकार के अर्धचालक जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा मटेरियल उपस्थित है, कौन सी चीज है यार, वही तो यहाँ दौड़ेगी भागेगी तभी तो धारा का प्रवाह होगा, तो यही तो है धारा प्रवाह कराना है, अरे भैया बैटरी से क्या अपने आप धारा प्रवाहित होती है, नहीं, कहीं पर भी बैटरी प्लस, ठीक है,
कहीं पर भी बैटरी ये रखी हुई प्लस माइनस है ऐसे, तो क्या धारा प्रवाहित होने लगी? हम लोग जानते नहीं। जब तक इससे कोई भी चालक नहीं जुड़ेगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब तक परिपथ नहीं बनता। ये सब कुछ पढ़े हो इलेक्ट्रिकल पहले फर्स्ट पेपर में। तो वही चीज है भैया, हमने जब जोड़ा तो इसी जगह से धारा प्रवाहित होती है, हमेशा प्लस पॉजिटिव वाले। लेकिन धारा प्रवाहित होने के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं? यहाँ पर उपस्थित जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी आवेश वाहक होंगे। यहाँ पर आवेश वाहक दो प्रकार के हैं, एक आवेश वाहक है कोटर, एक आवेश वाहक है कोटर, और एक आवेश वाहक है इलेक्ट्रॉन। यस और नो? जी गुरुदेव, आप सही बोले भैया जी, एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर। ये इलेक्ट्रॉन भगे किसकी ओर? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होने लगे। भाई मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं, तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए। बीच में तो कुछ ऐसा ही माहौल था ना। यहाँ प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन आएंगे, कोटर कहेंगे तुम भी पॉजिटिव हम भी पॉजिटिव, मैं चला अपने इलेक्ट्रॉनों की ओर। भैया तुम मुझे बुलाओ मैं ना आऊं, ये बात गलत है। तुम मुझे बुलाओ मैं तुम ना आऊं, ये गलत बात है। अच्छा, तो कोटर इस तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बीच में मिलकर के दोनों ये फिर वही काम होता है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और विद्युत उदासीन हो जाते हैं। सर फिर धारा का प्रवाह कैसे होगा? यहां पर जुड़ करके सारे चार्ज कैरियर आवेश वाहक, ये आवेश वाहक है, सारे आवेश वाहक क्या हो जाते हैं? बीच में जुड़ करके विद्युत उदासीन हो जाते हैं। परंतु 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 यहां पर क्योंकि पहले से एक क्या था, यहां संधि है, ये क्या है? पीएन संधि। यहां पर एक विभव प्राचीर था, विभव था अपना 0.3 वोल्ट एवरेज। उससे जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होता है, ये वाला पहले जब थोड़ा विभव बढ़ाएंगे तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जैसे 0.3 से ज्यादा करेंगे तो यहां पर जो पहले से मौजूद आयन हैं वो सहसंयोजक बंध पॉजिटिव टर्मिनल में जो पी टाइप क्षेत्र में जो जुड़े यहीं पर उपस्थित जो परमाणु हैं, आयन हैं, उनके सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। वो इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल में पहुंचता है। ठीक उसी समय इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और एन क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस प्रकार ये जो टूटा ना सहसंयोजक बंध, इस प्रकार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन फिर से सुनो, इन कोटरों और इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित नहीं, ये तो जुड़ गए, ये तो संधि के पास समीप जाकर के जुड़ गए, लेकिन पी क्षेत्र में उपस्थित और एन क्षेत्र में आयन तो उपस्थित है ना। जब हमने इस वोल्टेज को बढ़ाया, इससे ज्यादा किया, पीएन संधि पर जो विभव प्राचीर, जो पोटेंशियल बैरियर जो पहले से मौजूद है, संपर्क विभव, उससे ज्यादा मान कर दिया, तब प्यारे बच्चों क्या हुआ? धारा प्रवाहित होने। क्यों? क्योंकि यहां के साथ संयोजक बंध टूटने लगे। तो यहां का सॉरी जब यहां का सहसंयोजक बंध टूटा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ये आकर्षित होकर के इधर। इसे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते क्या है सर? ये तो बताइए, ये पहले पॉइंट को ध्यान देना। इसे प्यारे विद्यार्थी जी, ये पहला होता है जिसे हम अग्र अभिनत बोलते हैं। अग्र या अग्र अभिनत, सीधे बोल लो, अग्र अभिनत, अग्र अभिनत बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत ज्यादा सुना होगा फॉरवर्ड बेस, फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनत, फॉरवर्ड बायस या फॉरवर्ड बायसिंग भी बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। यहां पर आते हैं जो दूसरे का नाम है प्यारे विद्यार्थी जी, उसका नाम है पश्च अभिनत, पश्च अभिनत, या इसे उत्क्रम भी बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायस और ये बैकवर्ड बायस, बैकवर्ड बायस। इसमें घटना विपरीत होती है, इसमें घटना विपरीत होती है पश्च अभिनत में। क्या होता है इसमें प्यारे बच्चों? ये है निगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव। आप बैटरी को थोड़ा उल्टा करके जोड़ देना, समझ में आ रहा है? बैटरी थोड़ा उल्टा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब भैया भैया यहां क्या है? ये पीएन संधि है। अब सोचो ये निगेटिव, तो यहां का कोटरवा जो उपस्थित है ना, अब दो ही बना रहे हैं, ई कोटर इधर भागने लगेगा। भैया भागेगा कि नहीं भागेगा? यस सर। ई कोटर कहां भागेगा? इस दिशा में भागेगा। ई कोटर कहां भागेगा? नेगेटिव टर्मिनल की ओर भागेगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बनाओ ना, इलेक्ट्रॉन को बनाओ। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये लो, 2-3 को बना दिए बस, बहुत है। ये इलेक्ट्रॉन जो है बाबू, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चलने लगेंगे। इसके लिए ये इधर क्यों भाग रहे हैं सर? आप अपने मन से भगा रहे हैं, कारण बताइए। क्योंकि बैटरी का टर्मिनल प्लस टर्मिनल इधर है, तो ये इधर खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन कहेंगे भैया तुमने मुझे बुलाया, मैं आ रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव, जैसे यहां पर क्या था भाई, ये पॉजिटिव कहे भैया तुम मुझे ढकेल रहे हो, मैं ढकेल भागूंगा इधर से। चलो इलेक्ट्रॉन कहे ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये प्रतिकर्षित हो रहे तो ये भी, लेकिन ये तो आकर्षित कर रहा है ना इनको, तो इधर, और ये पॉजिटिव वाले इधर वाले को आकर्षित कर रहे हैं, तो भैया चलो निगेटिव तरफ भागेंगे। लेकिन भागेंगे क्या? दोनों लोग बीच में मिलकर ही विद्युत उदासीन हो गए।
लेकिन विद्युत उदासीन तो हो गए, लेकिन पोटेंशियल बैरियर जो है ना, उससे जैसे ही अधिक वोल्टेज दिए तो यहाँ के साथ संयोजक बंध टूटे, यहाँ के साथ संयोजक बंध टूटे, इनसे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वो बैटरी के अंदर प्रवेश किया, उसी समय नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला और फिर दौड़ने लगे परिपथ में। जब परिपथ में दौड़ने लगे तो धारा प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार के परिपथ को उत्क्रम अभिनत, अग्र अभिनत कहते हैं। पश्चात अभिनत, फॉरवर्ड बायसिंग। अच्छा, इन दोनों को भाई, इन दोनों को थोड़ा सा भाई अच्छे से क्लोज कर देना, लगे कि सर ने समझा दिया है। इसकी कहानी समझो। ये इधर आते हैं चार्ज कैरियर, आवेश वाहक। चार्ज कैरियर को आवेश वाहक बोलते हैं। ये क्या है? कोटर हैं, कोटर हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इन्हें क्या बोला जाता है? आवेश वाहक। आवेश वाहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। तो ये इधर गए, ये इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इधर प्रवेश करता है पॉजिटिव टर्मिनल में तो ये रुकता नहीं है, ये परिपथ में फिर इस तरफ बढ़ता है। ठीक है, यहां पर सहसंयोजक बंध यहाँ भी टूटते हैं, इसकी वोल्टता को हमें बढ़ाना पड़ता है। जब वोल्टता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और भी सहसंयोजक बंध टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके पास पॉजिटिव टर्मिनल प्रवेश किए, इधर निगेटिव से निकले, धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार के अभिनत को उत्क्रम अभिनत कहते हैं। थोड़ा सा इसका होमवर्क, क्योंकि टाइम भी हो गया है आपको, मैं इसका प्यारे बच्चों होमवर्क भी दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा कल भी इस टॉपिक को, थोड़ा बहुत आपको कल भी बताऊंगा, कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी के कहोगे कि सर आपने होमवर्क बहुत लेंथी दे दिया, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझा दे रहा। ये अग्र अभिनत फॉरवर्ड बायस का वही लैंग्वेज है जो चीज समझने वाली है। इसको मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, सब कुछ समझ चुके हो आप लोग, बस पढ़ देता हूं एक बार, ध्यान से सुनो। जब पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के धन सिरे से तथा एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह संधि अग्र अभिनत कहलाती है। अभी यही बताया। इसमें फर्स्ट वाला कहां गया? फिगर आपको दिखाते चलूं। ये फर्स्ट वाला फिगर जो है, जब बैटरी के, ये यहां पर क्या है? ये बैटरी है, लिख तो दूं, ये है बैटरी। ठीक है, ये है बैटरी। ये क्या है? ये है बैटरी। तो प्यारे बच्चों, जब बैटरी के प्लस टर्मिनल को पी टाइप क्षेत्र से तथा माइनस टर्मिनल को एन टाइप क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? यह संधि अग्र अभिनत कहलाती है। आगे सुनो। इस स्थिति में डायोड में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। अच्छा हाँ, ये तो भाई सही बात है। एक तो प्यारे बच्चों ये इंटरनल वैद्युत क्षेत्र तो स्थापित था जिसका विभव 0.3 वोल्ट एवरेज, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर स्थापित हुआ? प्लस से माइनस की ओर। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, यहां पर लिख दे रहा हूं, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है किधर से किधर की ओर? लिखा हुआ है बाह्य विद्युत क्षेत्र पी से ई की ओर। स्थिति में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है जो कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई आई से अधिक प्रबल है। वाकई में भाई बाहरी वैद्युत क्षेत्र है। अतः पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं, दोनों ही संधि की ओर। ये इधर, मतलब ये इधर जा रहा है और वो इधर आ रहा है, तो दोनों ही संधि की ओर चलने लगते हैं। ये कोटर तथा इलेक्ट्रॉन संधि के निकट पहुंचकर परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। यही पहले मैंने बताया, विलुप्त हो गए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग के लिए पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक साथ संयोजक बंध टूट जाता है। इतना ना लिखे कि बैटरी के सिरे के समीप, बस इतना लिख दो कि पी क्षेत्र में एक साथ संयोजक बंध टूट जाता है। जब यहां पर विलुप्त हो गए तो उसकी घटना के बाद यहां पर क्या होता है? पी क्षेत्र से सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सहसंयोजक बंध टूटता है। इससे उत्पन्न कोटर तो संधि की ओर चलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने वाले तार में से होकर, भाई यहां पर प्यारे बच्चों, जो जब सहसंयोजक बंध टूटा तो कोटर तो इधर जाएंगे, सोचो दोनों इलेक्ट्रॉन और कोटर होते पॉजिटिव, तो ये तो संधि की ओर जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? तार में से होकर बैटरी में जाएगा। तो तार में से होकर बैटरी के धन सिरे में प्रवेश करता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर एन क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसी समय का मतलब हुआ है कि यहीं पर जब ये इलेक्ट्रॉन आया तो यहीं से प्यारे बच्चों वही इलेक्ट्रॉन निकला और ये एन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो एन क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा संधि के निकट संयोग द्वारा विलुप्त इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। जो संधि के समीप इलेक्ट्रॉन विलुप्त हो गए थे उनका स्थान ये ले लेता है। इस प्रकार बहुसंख्यक वाहकों, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति से संधि डायोड में या संधि में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसे अग्रधारा कहते हैं, इसे अग्रधारा कहते हैं। ये भी लिख लो, हो गया। इसे क्या कहते हैं? अग्रधारा कहते हैं। इसका प्यारे बच्चों एक ग्राफ भी बनता है, मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, थोड़ा समय लूंगा, बिना एक टॉपिक को कंप्लीट किए मैं छोड़ूंगा नहीं। सर जी आज बहुत पढ़ा दिए आप, सर से ऊपर हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं ऊपर होगा, एक बार रिवाइज करना। थोड़ी मेहनत हम करेंगे, थोड़ी मेहनत आप करोगे, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, थोड़ी मेहनत आप करोगे। समझ गए इसका? और इसी का आप ग्राफ आप लोग एक ठो बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, जिसे हम लोग अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, ठीक है।
देखो अभिलाक्षणिक वक्र यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अभिलाक्षणिक वक्र मतलब ये सर क्या है, तो जो धारा प्रवाहित होती है और जो हम वोल्टेज लगाए हैं, है ना, वोल्टेज और जो प्रवाहित धारा है या अग्रधारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अग्रधारा, जिसको किस में नापना है, तो मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर मिली एम्पियर मिली एम्पियर में धारा को मापना है। वोल्टेज जो है अग्र वोल्टेज लिख लो, अग्र वोल्टेज, ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, ये 5 ज़्यादा नज़दीक हो गया, 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9। जर्मेनियम के लिए मान लो हम लोग निकाल रहे हैं, जर्मेनियम अर्धचालक लिए हैं, जर्मेनियम PE, ठीक है, इसी से P और N टाइप के अर्धचालक बनाए हैं। ये है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। तो प्यारे बच्चों जैसे ही वोल्टेज जब 0.3 तक रहता है, जब 0.3 तक रहता है, ये तो औसत वोल्टेज है, विभव प्राचीर, यहां इतना ज्यादा धारा प्रवाह होता नहीं, बहुत 0.3 मिली एम्पीयर बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे इससे ज्यादा के 3 से 4 के पास पहुंचने लगे, अचानक से धारा बढ़ने लगती, अचानक से क्या होने लगती है, धारा बढ़ने लगती है। ये हो गई, ठीक है। यहां पर लिख दे रहा हूं कि विभव प्राचीर से अधिक, विभव प्राचीर से अधिक अग्र वोल्टेज का, ऐसे यहां पर लिख देता हूं, अग्र वोल्टेज का मान, अग्र वोल्टेज का मान अग्र वोल्टेज का मान विभव प्राचीर से अधिक होने पर धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। ये लिखो, विभव प्राचीर से जैसे ही अधिक मान हुआ वैसे ही अचानक ग्राफ बढ़ जाता है। बस इतना हो गया। अब पश्च अभिनत का मैं ग्राफ बनाऊंगा कल पश्च अभिनत का मैं ग्राफ बनाऊंगा कल, ठीक है, और पीएन संधि डायोड तिष्ठकारी के रूप में वो भी कल बताऊंगा। आज आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, इसका ये लैंग्वेज अपनी कॉपी में लिखना जो बताया अग्र अभिनत का, ये तो आपको ग्राफ बनाना है। फिर बात रही उत्क्रम अभिनत के लिए, तो उत्क्रम अभिनत का प्यारे बच्चों ये चित्र है, इसकी लैंग्वेज ये है, तो मैं यहां तक पीडीएफ भेज रहा हूं, इसको पढ़ना, लेकिन कल मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना कि सर ये वाला क्या है, ठीक है, इसको कल मैं फिर और अच्छे से समझा दूंगा पश्च अभिनत, लेकिन इसको तो होमवर्क में लिखना, ये अग्र अभिनत को, ठीक है। चलो, तो मुझे पता है कि आप लोग इतना कहना मान गए होंगे, ठीक है, क्लियर। तो लव यू सो मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। मन लगा करके पढ़ाई करते रहे, यही चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है बच्चों, बस इतना मान लो, लेकिन चैप्टर है बढ़िया, ठीक है। तो लव यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 12 की फिजिक्स सीख रहे हैं, लगभग सारा सिलेबस खत्म होने वाला है ना, हम लोग जल्द ही सिलेबस को भी खत्म कर लेंगे। चैप्टर का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना पार्ट होता है, सर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, वे वैद्युत परिपथ जो बहुत छोटे, जो जहां पर वैद्युत धारा आपको बड़े क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए देखने को मिलती है, जो परिपथ बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, वो होते हैं आपका क्या, इलेक्ट्रिकल, वो विद्युतीय आपका क्षेत्र हो गया, बड़े पार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पर बहुत छोटी डिवाइसेज होती हैं, अर्धचालक होते हैं, उनमें धारा प्रवाहित हो, और किसी चीज को बनाने में, जैसे टीवी बनते हैं तो बहुत एक छोटे से प्लेट के भीतर बहुत सारा वर्क होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क है, एज ए मैकेनिकल हम बता रहे हैं, ठीक है। तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग होती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, वही सब हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज जो होती है वो पढ़ना होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स। मैंने बताया कि आज के समय में अर्धचालकों का कितना यूज है, चाहे वो सोलर पैनल हो, एलईडी लाइट्स हो, एलईडी टीवीज हो, मतलब जो भी अर्धचालक आप छोटी छोटी डिवाइसेस देख रहे हो, पहले एसी आती थी, विंडो एसी, फिर एक घर पे लगा दी गई बढ़िया, और बाहर एक रखती गई, मतलब हर एक चीज में सुधार होता जा रहा है और नैनो पार्टिकल डिवाइसेस को छोटा कर दिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये अर्धचालकों की मदद की वजह से हो पाया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों को मैंने बताया भी, पहले लेक्चर में जो बेसिक इंट्रोडक्शन में समझाया था, फिर दूसरे लेक्चर में भी आप सभी को बताया। आज है प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने केवल और केवल आपको इंट्रोडक्शन में यह समझाया था कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने ऊर्जा बैंड के बारे में बताया था कि किसी क्रिस्टल में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, क्योंकि अगर कोई सिंगल परमाणु है तो उसका ऊर्जा स्तर फिक्स होता है, एक लाइन में है, ठीक है। लेकिन अगर एक क्रिस्टल है तो उसमें ढेरों परमाणु हैं, वो पृथक परमाणु नहीं है, ढेरों परमाणु हैं। एक परमाणु को चारों ओर से कई परमाणु घेरे हुए हैं, तो उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिसको बहुत सारे परमाणु घेरे हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ऊर्जा स्तर देखें तो वो क्या होंगे, उसके ऊर्जा स्तर को पड़ोसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर भी प्रभावित करते हैं। तो एक बैंड बन जाता है, एक ऊर्जा पट्टी बन जाती है, जिसे ऊर्जा बैंड या एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो दूसरा लेक्चर था। फिर तीसरे लेक्चर में मैंने अर्धचालक के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें मैंने बताया कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शुद्ध तथा निज अर्धचालक, है ना। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आप सभी को बताया गया बाबू शुद्ध तथा, है ना, अर्धचालक के प्रकार में अगर थोड़ा सा रिवीजन करें हम लोग पिछली क्लास को रिवीजन करें। अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, प्यारे साथियों, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आप सभी ने टिक किया कि गुरुजी जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, गुरुदेव। पहला होता है शुद्ध या निज अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। और दूसरा क्या होता है, बाह्य अर्धचालक। समझ में आया? इन सब के बारे में पढ़े थे। शुद्ध या निज अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो मुक्त रूप में हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनकी संयोजकता बैलेंसी कितनी होती है, +4 होती है, उन्हें हम शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं, सबको पता है। ठीक है। हाँ, बोर्ड का कलर सर मस्त लग रहा है कुछ बच्चों का, तो कल भी देखा होगा ग्रीन कलर का था। मैं डेली बैठ करके थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर सकूं, ठीक है, कुछ अच्छा कर सकूं इस पैनल पे भी, जिससे आपको पीडीएफ अच्छा लगे। है तो क्योंकि मैं लिख के पढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा लिखने का वो भी नहीं था, लेकिन पीडीएफ आज मैंने थोड़ा टाइप किया है, ठीक है। जरूरी चीजें हैं, क्या है वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी का अभिवादन मैंने नहीं स्वीकार किया, है ना, सब कुछ प्रेशर रहता है, लगातार कंटिन्यू है, क्लास है, अब चलो कंप्यूटर बंद करो, भगते हैं क्लास के लिए। तो ये सारी चीजें होती है, इसमें भाग दौड़ में जब आओ जल्दी हड़बड़ाहट में क्लास लेने, तो ये लगता है कि क्या अभी छूट रहा है। तो नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। सभी बच्चों का वेलकम है एक बार फिर से बहुत अच्छी सी क्लास में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठंडक का मौसम धीरे धीरे रात में, शाम में, सुबह में हल्का फुल्का होने लगा है, तो आप लोग थोड़ा सा बच के रहें मौसम परिवर्तन में। दोपहर में धूप होती तो बाहर ना निकलें, है ना, खुले छत पे ना लेटें, बाहर ना लेटें, ठीक है, क्योंकि तबीयत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने घर वालों को भी समझाएं, कोई भी बाहर ना लेटे, है ना, क्योंकि अब जो है ओस पड़ने लगी है, तो उससे ज़्यादा तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। सर आज मेरा बर्थडे है, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।